आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। आज लगा साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण। करीब 500 साल बाद बना ग्रहों का दुर्लभ संयोग। गुजरात के अहमदाबाद में सूर्य ग्रहण का देखा अद्भुत नजारा। गुजरात के गांधीनगर से सामने आई सूर्य ग्रहण की तस्वीर। सूर्य पर पड़ी चंद्रमा की छाया। साल के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण के मौके पर जम्मू में भी दिखा अद्भुत नजारा। इससे पहले साल 1995 में भी इस तरह का देखा गया था ग्रहण। मुंबई में भी दिखा सूर्य ग्रहण का अनोखा नजारा। अंगूठी की तरह चमकता दिखा सूर्य का घेरा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी सूर्य ग्रहण के दौरान आसमान में दिखा रिंग ऑफ फायर का खूबसूरत नजारा। दिन में ही हुई रात। दिल्ली में भी सुबह 10:20 पर लगा सूर्य ग्रहण। सूर्य के चारों ओर दिखा रक्तिमान आभा। सूर्य ग्रहण पर पटना में भी ग्रहण का दिखा अनोखा नजारा। पटना में सुबह 10:37 पर शुरू हुआ ग्रहण 2:09 पर हुआ खत्म। पटना में सुबह 10:37 से लेकर 2:10 तक चला सूर्य ग्रहण। पटना के श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए की गई थी विशेष व्यवस्था। लोगों ने सूर्य ग्रहण का देखा नजारा। बीकानेर में भी सूर्य ग्रहण को लेकर लोगों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से देखा नजारा। यहां खगोलीय घटना की जानकारी देने के लिए विभाग में विशेष व्यवस्थाएं की गई। देश में कई हिस्सों में एक साथ झारखंड में भी दिखा सूर्य ग्रहण का अनोखा नजारा। रांची में बादलों की ओट से दिखा अद्भुत नजारा। अमृतसर में भी सूर्य ग्रहण का दिखा अनोखा नजारा। सूर्य ग्रहण के दौरान गुलाबी हो गए सूर्य। लखनऊ में भी दिखा सूर्य ग्रहण का अनोखा नजारा। कंगन जैसी आकृति में दिखा सूर्य। कोलकाता में भी सूर्य ग्रहण का दिखा अनोखा नजारा। सुबह 10:46 पर शुरू हुआ आंशिक ग्रहण। दोपहर 2:17 पर हुआ खत्म। सूर्य ग्रहण के दौरान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी दिखा अनोखा नजारा। आसमान में छाया अंधेरा। चांद जैसा दिखा सूरज का नजारा। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का दिखा अनोखा नजारा। कंगन सा नजर आया सूर्य। ब्रह्म सरोवर पर अनुष्ठान। देश भर में सूर्य ग्रहण की दिखी अलग अलग तस्वीरें। कहीं छाया अंधेरा तो कहीं बादलों के बीच सूर्य। राजस्थान के श्री गंगानगर में दिखा ग्रहण का अविस्मरणीय नजारा। दुबई में भी सूर्य ग्रहण का दिखा बेहद खूबसूरत नजारा। आग की अंगूठी के जैसा दिखा सूर्य। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले पटना के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। पटना के महावीर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। सूर्य ग्रहण तक बंद रहा मंदिर। सूर्य ग्रहण के कारण गोपालगंज के थावे का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर बंद। ग्रहण के बाद पूजा अर्चना। चूड़ामणि योग में सूर्य ग्रहण को लेकर देवघर का बाबा मंदिर भी रहा बंद। तीर्थ पुरोहित प्रशासनिक भवन में बैठकर जाप करते नजर आए। सूर्य ग्रहण के दौरान बंद रहा औरंगाबाद का प्रसिद्ध देव स्थित सूर्य मंदिर। मंदिर में ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य की नहीं होती उपासना। सूर्य ग्रहण की वजह से तीर्थ नगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के कपाट बंद। वहीं ब्रह्म सरोवर किनारे पुरोहित भजन कीर्तन करते नजर आए। सूर्य ग्रहण की वजह से ज्यादातर मंदिरों के पट बंद। लेकिन मोक्ष नगरी गया में विष्णुपद मंदिर का पट खुला। सनातन धर्म में ग्रहण के दौरान पिंडदान का खास महत्व। विष्णुपद मंदिर में ग्रहण के दौरान विशेष पूजा अर्चना। सूर्य ग्रहण के समय पटना में गंगा नदी में पानी का भी रंग बदला। कभी मटमैला तो कभी नीला दिखाई दिया पानी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया फिटनेस मंत्र। कहा कोरोना के खात्मे में योग निभा सकता है अहम भूमिका। कोरोना काल में सेहत के लिए करें योग। पीएम ने कहा कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सही खानपान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना ही योग है। पीएम मोदी ने कहा भारत में निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना भी है कर्मयोग की ये भावना भारत के रग रग में बसी है। पीएम मोदी ने कहा योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता। जो सबको साथ लेकर आए वही योग। योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी किया योग। कहा मानवता को भारत का अमूल्य उपहार। देशवासियों को दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई।
दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी किया योग। ओम बिरला ने अपने आवास पर किया योग। योग दिवस के मौके पर दिल्ली में अपने आवास पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया योग। कहा, योग भारत की विरासत, नियमित रूप से लोगों को करना चाहिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी किया योग। दिल्ली स्थित अपने आवास पर गिरिराज सिंह ने किया योग। योग दिवस के मौके पर दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने भी किया योग। अपने सरकारी आवास पर किया योग। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ योग करने की अपील। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने आवास पर किया योग। देशवासियों को योग दिवस की दी ढेर सारी शुभकामनाएं। योग दिवस के मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भी किया योग। पटना में राजेंद्र नगर स्थित आवास की छत पर किया योग। योग दिवस के मौके पर रांची में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ किया योग। लोगों से योग को दिनचर्या में शामिल करने की अपील। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी अपने ग्रुप के साथ योग करते आए नजर। इस दौरान नकवी योग को एंजॉय करते भी दिखे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी अपने घर में योग किया। अलग अलग योगासन के साथ लोगों को योग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर अपनी पत्नी के साथ योग करते आए नजर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने परिवार के साथ योग करते आए नजर। पत्नी, बच्चे समेत परिवार के सभी लोग योग करते दिखे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने घर में ही योग कर लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। सफेद कुर्ता पायजामे में केजरी योग करते आए नजर। पटना के बीजेपी कार्यालय में भी मनाया गया योग दिवस। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया योग। बेतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया योग। लोगों से की योग करने की अपील। रांची में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी किया योग। घर की छत पर अपने पूरे परिवार के साथ योग करते आए नजर। सांसद ने योग को सामाजिक समरसता बढ़ाने वाला भी बताया। कोरोना संक्रमण के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रांची के लोग जागरूक। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने अपने घर में परिवार और परिजनों के साथ किया योग। योग से निरोग रहने का दिया संदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में अपने एग्रीको स्थित आवास पर किया योग। कोरोना महामारी की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने आवास के सभागार में अकेले किया योग। झारखंड वासियों को योग दिवस की दी बधाई। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बाबा रामदेव ने लोगों को कराया योग। वेबकास्ट से जुड़े हजारों लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शंख बजाकर बाबा रामदेव ने की योग की शुरुआत। केरल के तिरुवनंतपुर में भी मनाया गया योग दिवस। तिरुवनंतपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया योग। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। दिखा सुंदर नजारा। लद्दाख में जिस जगह पर इन जवानों ने योग किया वहां तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है। सिक्किम में भी योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम किया। नीले आसमान और बादलों के नीचे आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। योग दिवस के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने आर्ट वर्क से पूरी दुनिया को दिया संदेश। लोगों को घर में सुरक्षित रूप से योग करने के लिए किया प्रेरित। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने भी किया योग। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखीसराय के बीजेपी कार्यालय में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया योग। विजय सिन्हा ने कहा, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में योग जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में बीजेपी की ओर से योग शिविर का आयोजन। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। योग दिवस पर आरा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया योग। आम लोगों से भी योग करने की अपील। गया बाजार समिति में योग दिवस के मौके पर विशेष योग शिविर का आयोजन। कोरोना संकट के बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अररिया के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में शहरवासियों ने किया योग। कोरोना की वजह से अधिकांश स्थानों पर शिविर नहीं हुआ आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूर्णिया में भी कई जगहों पर योग शिविर का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बुजुर्गों ने किया योग। योग दिवस के मौके पर छपरा में भी कई जगहों पर सामूहिक योग शिविर का आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने किया योग।
मुंगेर में भी योग दिवस पर कोरोना को लेकर घर पर ही लोगों ने किया योग। अपने घरों की छतों पर योग करते नजर आए लोग। सासाराम में योग दिवस के मौके पर सासाराम के प्रतापगंज में कसौंधन वैश्य समाज की महिलाओं ने किया योग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारीबाग में लोगों ने किया योग। पीएम मोदी के आह्वान पर योगा विद फैमिली को दी तरजीह। बरही विधायक ने की योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह। शरीर को स्वस्थ रखने के साथ कोरोना से भी बचने की अपील। देवघर के इंडोर स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगा सेशन का आयोजन। एमपी पीयूष पांडे, एसडीओ विशाल सागर सहित जिले के कई अधिकारियों ने किया योगाभ्यास। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 15,413 नए मामले, कुल संख्या 4 लाख के पार। जानलेवा वायरस से अब तक 13,254 लोगों की हुई मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। आज फिर मिले 99 नए मरीज, आंकड़ा बढ़कर 7,602 तक पहुंचा। बाहर से आए 85% पुरुषों और 15% महिलाओं में कोरोना संक्रमण। तमिलनाडु के 4 जिलों में 12 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। चेन्नई की सड़कों पर नजर आई वीरानी। महाराष्ट्र के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है तमिलनाडु। कोरोना संक्रमण को लेकर आज भी बंद है देहरादून निगम क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन और कैंट क्षेत्र में बंदी। जरूरी सेवा पर प्रतिबंध नहीं। आदेशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा पर रोक। गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुनाया फैसला। गुजरात सरकार के मुताबिक हर साल 18 किलोमीटर लंबी इस रथ यात्रा में करीब 7 से 8 लाख लोग होते हैं शामिल। कोरोना संकट को लेकर रांची में भी इस बार जगन्नाथ रथ यात्रा और मेला नहीं होगा आयोजित। मंदिर के अंदर ही रथ यात्रा से जुड़े सारे अनुष्ठान होंगे संपन्न। भक्तों की नहीं होगी भागीदारी। हजारीबाग में 7 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। सभी स्वस्थ मरीजों को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। ठीक हुए मरीजों को भेजा गया घर। देवघर में एनडीआरएफ को जवानों को डीसी नैन्सी सहाय ने किया सम्मानित। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान के लिए दिया गया अभिनंदन पत्र। जम्मू कश्मीर में आतंक पर डबल अटैक। शोपियां और श्रीनगर में 4 आतंकी ढेर, कई और दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका। गलवान विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की हाई लेवल मीटिंग। सीडीएस समेत तीनों सेना प्रमुख रहे मौजूद। लद्दाख में जमीनी हालात की हुई समीक्षा। चीन सीमा पर 20 जवानों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ नहीं थम रहा गुस्सा। पटना करगिल चौक पर बीजेपी महानगर मंडल ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। चीन में बने सामानों की जलाई गई होली। चीन के खिलाफ छपरा में एक बच्चे का फूटा गुस्सा। अपने घर में चीन निर्मित एलईडी टीवी को मुक्का मारकर तोड़ा। टीवी तोड़ने का वीडियो हुआ वायरल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तिब्बती लोगों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील। दानापुर में सैनिक प्रकोष्ठ बीजेपी के प्रदेश संयोजक आशुतोष कुमार शाही ने चीन सीमा पर शहीद जवानों के प्रति जताई संवेदना। शहीदों के परिवार का ख्याल रखने के लिए सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को दिया धन्यवाद। पलामू में नदी में गिरी बारात से लौट रही कार। हादसे में बाल बाल बचे दूल्हा दुल्हन। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से बचाई जान। लातेहार में कभी भी ध्वस्त हो सकता है औरंगा नदी का पुल। 4 साल से अधूरा है नए पुल का निर्माण। आए दिन हो रहे हादसों से भी सबक नहीं ले रहा प्रशासन। नेपाल में लगातार बारिश के पश्चिमी चंपारण में गंडक का बढ़ा जलस्तर। वाल्मीकिनगर बैराज से छोड़ा गया 1,63,000 क्यूसेक पानी। निचले इलाके में पानी भरने की आशंका। भोजपुर में सड़क हादसे में युवक की मौत। नाराज लोगों ने आरा मोहनिया एनएच पर जगदीशपुर के बबन बिनवा गांव में पास किया जाम। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर कराया शांत। पटना सिटी के रामपुर नहर रोड बकरी बाजार के पास सैदपुर नाले की उड़ाही कार्य के दौरान धंसी सड़क। विरोध में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन। नगर विकास विभाग के खिलाफ नारेबाजी। भोजपुर के जगदीशपुर में किराना दुकान में लगी आग। करीब 5 लाख का सामान जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गया में पशु को बांधने को लेकर विवाद में महिला की हत्या। पड़ोसी प्रमोद सिंह और उसके घरवालों ने लाठी डंडे से रीता देवी पर किया हमला। फतेहपुर थाना के धनगांव की घटना। सभी आरोपी फरार। पटना के फतुहा के नंदपुर गांव में बगीचे से पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव। हत्या या खुदकुशी, दोनों एंगल पर जांच में जुटी पुलिस। छपरा में मझोलिया पुल से खाई में गिरा बेकाबू ट्रक सवार एक शख्स की मौत। एक की हालत गंभीर, इलाज के लिए पटना रेफर। औरंगाबाद में वज्रपात से महिला की मौत। गोहताना के दोआल गांव की घटना। भैंस चराने के दौरान हुआ हादसा।
दुमका के केवटपाड़ा में नए स्कूल भवन के बगल में डरा रहा है पुराना 2 मंजिला भवन। शाम होते ही असामाजिक तत्वों का अखाड़ा बन जाता है भवन। बिल्डिंग गिरने से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। शिकायत के बावजूद प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। सरकार के फैसले से पश्चिम सिंहभूम के कपड़ा दुकानदार दिख रहे नाराज। केवल जिला मुख्यालय में ही दुकानें खोलने की दी गई है अनुमति। शहरी और ग्रामीण इलाकों में अभी भी रोक बरकरार। दुकान खोलने की मंजूरी नहीं देने पर आंदोलन की चेतावनी। मधुबनी में ट्रक के जरिए डाक पार्सल ले जाए जाने की आड़ में शराब की तस्करी। लखनौर थाना इलाके में कचवनी और तिमुरिया गांव के पास सड़क किनारे गाड़ी पलटने से सैकड़ों कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद। 8 फीट के एक रैक को चदरा से वेल्डिंग कर उसमें अंदर छिपाई गई थी शराब। गिरिडीह के सीओ रविंद्र सिन्हा पर सरकारी जमीन को रैयती बनाकर भूमि माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप। एसी विल्सन भिंगरा ने आधा दर्जन से ज्यादा मामलों पर सीओ को शो कॉज किया जारी। 6 माह के अंदर जारी एलपीसी का भी मांगा ब्यौरा। सीओ ने आरोपों को बताया निराधार। गुमला के विशुनपुर में पुलिस नक्सली एनकाउंटर की जांच जारी। एसटीओ ने एक एंगल से की मुठभेड़ की जांच। 31 मार्च को एनकाउंटर में ढेर हुआ था एक माओवादी। सरकार को भेजी जाएगी रिपोर्ट। गुमला में सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से इलाज नहीं करा रहे लोग। ऐसे में मरीजों के लिए वरदान बना आयुष केंद्र। हर दिन काफी संख्या में इलाज के लिए आ रहे मजदूर। मरीज आयुष चिकित्सकों का भी बढ़ा उत्साह। पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा और चक्रधरपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज। चक्रधरपुर में नगर परिषद अध्यक्ष सहित पूरी टीम का होना है चुनाव। चाईबासा में केवल अध्यक्ष पद के लिए होगा उपचुनाव। ताल ठोक रहे कई दावेदार। चतरा पुलिस अफीम तस्करों के खिलाफ लगातार चला रही अभियान। गुप्त सूचना के आधार पर कदले गांव के करीब 10 किलो गीला अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। राज्य के अरगोड़ा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान से कीमती सामानों की चोरी। चोरों ने दुकान की छत काटकर चोरी की घटना को दिया अंजाम। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ के हिरणपुर थाना के देवपुर में एक परिवार साइबर क्राइम का हुआ शिकार। ठगों ने 25 लाख रुपए के लॉटरी का लालच देकर किरण दास के परिवार से ठगे 1,68,000 रुपए। थाने में दर्ज कराया गया मामला। नवादा के वारसलीगंज में युवक का शव मिलने के बाद लोगों का हंगामा। मिथुन का चीनी मिल के क्वार्टर में मिला था शव। परिजनों ने पड़ोसी